हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत नूह ऐन का किस्सा इस्लामी तारीख़ की सबसे मुतासिर कुन और रोशन कहानियों में से एक है। ये ईमान, इस्तिक़ामत और खुदा से लगन की कहानी है और ये यकीन की ताकत और अपने उसूलों पर कायम रहने की अहमियत की याद दहानी के तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़माने के लोगों की रहनुमाई के लिए भेजे गए नबी थे। वो बड़े फसाद और गुनाह के दौर में रहता था और लोग रास्ते की राह से बहुत दूर भटक चुके थे। नूह ऐन ने इनको ईमान की अहमियत और अल्लाह की इताअत के बारे में तबलीग की, लेकिन बहुत से लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। लोगों की मुज़ाहमत के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग और हक़ की दावत जारी रखी। इसने कई साल उन्हें उनके तरीक़ों की गलती को समझाने की कोशिश में गुजारे, लेकिन वो ज़िद पर कायम रहे और अपना रवैया बदलने से इनकार कर दिया। मज़ीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए बराकरम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि एक अजीम सैलाब दुनिया को इसके गुनाह और फसाद से पाक करने के लिए आएगा। इसे एक कश्ती बनाने और सैलाब की तैयारी के लिए अपने ख़ानदान और मोमिनों के एक मुंतखब गिरोह को जमा करने की हिदायत दी गई। हज़रत नूह ने काम शुरू किया, सामान इकट्ठा किया और कश्ती की तामीर की। उनकी जमात के बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और सहरा के बीचों बीच बड़ी कश्ती बनाने पर उन्हें दीवाना कहा, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपने ईमान पर साबित कदम रहे और अपने काम को जारी रखा। जैसे ही सैलाब का पानी बढ़ने लगा, हज़रत नूह ऐन और उनके अहल खाना और उन जानवरों के साथ जो उन्होंने जमा किए थे, कश्ती में सवार हुए और रवाना हुए। मूसलाधार बारिशें हुई और सैलाब का पानी ऊपर से ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि सब कुछ डूब गया। मज़ीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए बराकरम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कई दिन और रातों तक हज़रत नूह ऐन और उनका ख़ानदान अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करते हुए और सैलाब के पानी के कम होने का इंतज़ार करते हुए कश्ती पर सवार रहे। उन्हें अपने सफ़र के दौरान बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने ईमान और अल्लाह की इबादत पर साबित कदम रहे। आखिरकार समंदर में कई महीनों के बाद पानी कम होना शुरू हुआ और कश्ती पहाड़ की चोटी पर आराम करने लगी। हज़रत नूह ऐन और उनका ख़ानदान कश्ती से निकले और उनका इस्तकबाल एक ऐसी दुनिया ने किया जो सैलाब से बदल चुकी थी। जिन लोगों ने हज़रत नूह ऐन का मजाक उड़ाया था और उनकी तालीमात को सुनने से इनकार किया था, वो ख़त्म हो गए और एक नए दौर का आगाज़ हो गया। हज़रत नूह ऐन और उनके ख़ानदान ने अपनी ज़िंदगियों की तामीर नौ शुरू की और बाकी रह जाने वालों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना शुरू किया। मज़ीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए बराकरम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हज़रत नूह ऐन की कहानी ईमान की ताकत और अपने अकायद पर कायम रहने की अहमियत की याद दहानी है। दरपेश चैलेंजों और रुकावटों के बावजूद नूह ऐन अल्लाह के लिए अपनी अकीदत और लोगों को हक़ की तरफ रहनुमाई के अपने मिशन पर साबित कदम रहे। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपने लिए अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखना चाहिए। और ये हमें याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी दुनियावी कामयाबियों और मादी अमलाक से नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए ईमान और अकीदत की ज़िंदगी गुजारने से हासिल होती है। मज़ीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए बराकरम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आखिर में हज़रत नूह ऐन की कहानी ईमान और इस्तिक़ामत की एक लाजवाब दास्तान है और ये आज तक दुनिया भर के मुसलमानों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करती है। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, हमें हमेशा अपने ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए और अल्लाह के हमारे लिए बनाए गए मंसूबे पर भरोसा रखना चाहिए।